कुरान शरीफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत ही खूबसूरत और तफसील के साथ बयान किया गया है। यह किस्सा हमें सब्र, अल्लाह पर भरोसा और इंसान के दिल में पैदा होने वाली हसद की बुराई को समझाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे यूसुफ से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उनके कुछ भाइयों के दिल में इसी वजह से जलन और हसद पैदा हो गया। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से एक अजीब और अहम ख्वाब बयान किया। कंजुल ईमान का तर्जुमा। सूरह यूसुफ आयत 4। जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा, मैंने उन्हें अपने लिए सजदा करते देखा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी निशानी है कि आगे चलकर यूसुफ को बहुत बड़ा मुकाम मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने उन्हें नसीहत की कि इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान न करना, क्योंकि शैतान इंसानों के दिलों में हसद पैदा कर देता है। लेकिन भाइयों के दिल में पहले से ही जलन थी। कंजुल ईमान का तर्जुमा। सूरह यूसुफ आयत 8। जब उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, जबकि हम एक ताकतवर गिरोह हैं, बेशक हमारे बाप साफ गलती में हैं। यही जलन धीरे धीरे एक बड़ी साजिश में बदल गई। कंजुल ईमान का तर्जुमा। सूरह यूसुफ आयत 9। यूसुफ को किल कर दो या उसे किसी जमीन में फेंक दो, ताकि तुम्हारे बाप का ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। लेकिन उनमें से एक भाई ने कहा कि उसे किल मत करो, बल्कि उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो, ताकि कोई मुसाफिर उसे उठाकर ले जाए। फिर उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, ताकि वह खेले और घूमे। पहले तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को डर था, लेकिन उनके बार बार कहने पर उन्होंने इजाजत दे दी। जब वे यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल में पहुँचे तो उन्होंने अपनी साजिश को अंजाम दिया और उन्हें एक गहरे अंधेरे कुएं में डाल दिया। कंजुल ईमान का तर्जुमा। सूरह यूसुफ आयत 15। फिर जब वे उसे ले गए और इस बात पर इत्तिफाक कर लिया कि उसे अंधेरे कुएं में डाल दें, और हमने यूसुफ को वही की कि तुम एक दिन उन्हें उनके इस काम की खबर दोगे और उन्हें एहसास भी न होगा। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, चारों तरफ अंधेरा और अपने ही भाइयों की बेवफाई। लेकिन उस अंधेरे कुएं में भी अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी। इसके बाद भाइयों ने अपनी चाल को छुपाने के लिए एक और झूठ बोला। उन्होंने एक जानवर का खून यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर लगा दिया और रोते हुए अपने वालिद के पास आए। कंजुल ईमान का तर्जुमा। सूरह यूसुफ आयत 18। और वे उसकी कमीज झूठे खून से रंग कर लाए। याकूब ने कहा, बल्कि तुम्हारे दिलों ने तुम्हारे लिए एक बात बना ली है, तो अब सब्र ही बेहतर है, और जो तुम बयान करते हो उस पर अल्लाह ही मदद करने वाला है। उधर कुएं में अल्लाह की हिफाजत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। कुछ समय बाद वहां से एक मुसाफिरों का काफिला गुजरा और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। कंजुल ईमान का तर्जुमा। सूरह यूसुफ आयत 19। और एक काफिला आया तो उन्होंने अपना पानी भरने वाला भेजा। उसने डोल डाला, फिर बोला, अरे खुशखबरी, यह तो एक लड़का है। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी को उस कुएं की मुसीबत से निकालने का रास्ता बना दिया। जो कुआं उनके भाइयों ने बर्बादी के लिए चुना था, वही आगे चलकर उनकी कामयाबी की शुरुआत बन गया। हदीस शरीफ में भी नबियों की आजमाइश के बारे में बयान मिलता है। सही बुखारी की रिवायत में आता है कि नबियों पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आती हैं, फिर उनके बाद नेक लोगों पर।
इसी तरह जामे तिर्मिजी में सब्र की फजीलत बयान की गई है कि जब बंदा सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसके लिए मुश्किल के बाद आसानी पैदा कर देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि हसद बहुत बड़ी बुराई है और सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को कामयाबी तक पहुंचाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें और सब्र से काम लें। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, जिस तरह तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंधेरे से निकालकर इज्जत और बुलंदी अता फरमाई, उसी तरह हमारी जिंदगी की मुश्किलों को भी आसान फरमा दे, हमारे दिलों से हसद और जलन को दूर कर दे और हमें कुरान शरीफ को सही तरह समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। और अगर आप भी इसी तरह आसान तरीके से कुरान शरीफ को समझना चाहते हैं तो इस्लाम की आवाज़ चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।